कहानी दिल से। दोस्तों, आज की कहानी है रंगमंच के खिलाड़ी, जिसे लिखा है डॉक्टर गीता डोगरा ने। सारा दिन भटकने के बाद शंकर बड़ा मायूस होकर घर की ओर लौटने लगा। जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा था, उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि आज बाबा को क्या जवाब देगा। उनका रोज का वही सवाल, नौकरी मिली? और जब वो जवाब में ना कहेगा तब वो भड़क उठेंगे और यही कहेंगे, तुम नौकरी करना ही नहीं चाहते, वरना कौन सा अकाल पड़ गया है। पत्नी तो चेहरा देखकर ही समझ जाएगी और चुपचाप भीतर चली जाएगी। बहन आंखों में आंसू लिए एक कोने में बैठ जाएगी। बच्चों को वही पुरानी रट होगी, माँ का वही पुराना रोना। ऐसी गरीबी से तो अच्छा है भगवान हमें मौत दे दे। अब इन मासूम बच्चों को भूख से बिलखता नहीं देखा जा सकता है। इन्हीं ख्यालों में ही वो कब घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। शंकर बाहर ही ठिठक गया। अबे बाहर क्या खड़ा है, अंदर मर। बाबा का स्वर सुनते ही उसकी टांगे कांपने लगी। बोझिल कदमों से वो अंदर तक का फासला बड़ी मुश्किल से तय कर पाया। उसकी पत्नी बाहर आंगन में चूल्हा जलाने में प्रयास कर रही थी। कई दिनों से गैस खत्म हो चुकी थी। वो तो इतना भी नहीं कर सका कि सिलेंडर का इंतजाम कर सकता कहीं से। अपनी बेबसी के आगे वो भी क्या करता। माँ सारा दिन फटे पुराने कपड़ों को सीती रहती। मालती उसकी छोटी बहन, जो पढ़ने में बहुत अच्छी है और आगे पढ़ना चाहती है, पर माँ तो समझाती है पढ़कर क्या करेगी। भाई को देख ले, मर खप कर बीए करवाया था उससे, कौन सा तीर मार लिया उसने। बाप ने नौकरी लेकर दी, वो भी छोड़ आया, बड़ा ईमानदार बनता है। रिश्वत नहीं लूंगा। अरे भूखा मरता है तो मर, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तेरा। कुछ कहो तो भाषण झाड़ने लगता है। अरे नेताओं के भाषणों से कुछ मिला है क्या जो तेरे भाषणों से मिलेगा। बहू को देख लो, हर वक्त कहेगी शांति रखो शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बच्चों की हालत देखकर भी क्या कलेजा नहीं पसीजता तुम्हारा। मां चुप हो जाओ, मालती क्रोध में बोली। हर वक्त कोसती रहती हो, क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है क्या। हाँ हाँ हो जाऊंगी चुप। तेरा बाप अपंग ना हो गया होता तो क्या ये बच्चे भूख से बिलखने देती मैं। किस्मत ही खराब है, वरना इनका मुंह ताकते। शंकर में और कुछ सुनने की ताकत न रह गई थी। वो चुपचाप उठकर बाहर चला गया। भैया रुक जाओ, मालती ने आवाज दी, पर वो रुका नहीं। माँ अभी भी बड़बड़ा रही थी। भाभी रसोई घर में बैठी चुपचाप सब सुनती जा रही थी। भाभी, माँ की बातों का बुरा मत मानना, मालती ने कहा तो भावना पिघल गई। पगली, माँ कभी बच्चों को दिल से थोड़ी ना कोसती है। ये ले चावल और माँ और बाबा को खिला दे और खुद भी खा लेना। भैया, तुम और वे तीनों बच्चे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे खा चुके। बहाने मत बनाओ भाभी, यूं कहो ना कि तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं है। ज्यादा बोलते नहीं। भावना ने प्यार से मालती की गालों को थपथपाया और भीतर चली गई। उस रात शंकर के पांव दबाते हुए भावना ने शंकर से पूछा, कहीं छोटी नौकरी भी मिल जाए तो कर लो, वहां रहते दूसरी जगह देखते रहना। कहीं ऐसा तो नहीं तुम छोटी नौकरी करते झिझक महसूस कर रहे हो। शंकर इस सवाल पर चौंक पड़ा। भावना, कम से कम तुम तो ऐसा मत सोचो। इस बात को तो तुम भी जानती हो ना कि सिफारिश के बिना कोई भी काम नहीं मिलता। फिर जहां देखो सिवाय बेईमानी के कुछ नहीं है। मैं बस नहीं समझौता कर पाता और नौकरी से छुट्टी हो जाती है। मैं आपके मन की बात जानती हूं, पर कब तक सबकी बातें सुनते रहोगे। वैसे भी वो ठीक ही कहते हैं, बच्चों की हालत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाथ पर हाथ धरने से काम थोड़ी ना चलेगा। मैं तो खुद सोच सोच कर पागल हुआ जाता हूँ भावना। पर क्या करूं, कोई हल ही नहीं मिलता। अब मैं सोच रहा हूं कि छोटा मोटा काम ही मिल जाए। सच जानूं, कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। सोचती हूँ मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, ये पढ़ाई लिखाई किस दिन काम आएगी। मैं ही कोई काम देख लूं। नहीं भावना नहीं। शंकर की आवाज जैसे डूब रही थी। भावना उठकर बाहर चली गई। शंकर कितनी देर करवटें बदलता रहा, पर उसे नींद ना आ रही थी। वो उठा और बाहर आ गया। इस समय आप कहां जा रहे हैं? भावना ने उसे बाहर जाते देख घबरा कर बोला। कहीं नहीं, तुम्हें ही देखने के लिए उठा था। चलो चलो भीतर चलो। और दोनों भीतर आ गए, पर किसी की आंखों में नींद न थी। सुबह फिर वही बच्चे कुछ ना कुछ मांग रहे थे। माँ उसी तरह बड़बड़ा रही थी। बाबा खुद को कोस रहे थे। मालती ने नन्ही रोती बच्ची को माँ की गोद में डाला तो वो जैसे तड़प कर उठ बैठी और बच्ची को जमीन पर पटक दिया। अरे करम जल्दी, क्यों मेरा धर्म नष्ट करने को लगी हो? देखती नहीं
नहा धोकर अभी भजन पर बैठी हूं और ये नसीब फूटी दिन भर किसी न किसी की गोद में चढ़ी रहती है। इससे पहले कि मालती कुछ कहती, शंकर ने बच्चे को उठाकर उसकी गोद में दे दिया और कहने लगा, ये तो वैसे भी अपनी बुआ की लाडली है, और खुद बाहर आ गया क्योंकि वो जानता था कि मां अब चुप नहीं होने वाली। शाम को जब शंकर लौटा तो भावना घर पर न थी। उसकी आंखें बेचैन हो उठी। वो झट अंदर घुसा और मालती से पूछा, तुम्हारी भाभी कहां है? अभी काम से नहीं लौटी। काम? ये कैसा काम? अरे वहीं जहां भाभी ने नौकरी की है। क्या क्या कह रही हो तुम? शंकर ने हैरान होकर पूछा। लेकिन उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया, पर तुम्हें तो पता होगा कि उसे नौकरी कहां मिली है। ठीक से तो पता नहीं, पर वो अपना हरनाम है ना? अरे वो वही बड़ी बुआ का लड़का, उसी के ऑफिस में। ओह, कितने बजे लौटेगी? 5 बजे। इतना कहते कहते मालती ने बरामदे में से कमरे तक का फासला एक ही पल में तय कर लिया। शंकर ने देखा भावना के आने में 1 घंटा शेष है और वो फिर बाहर चला गया। लगभग 2 घंटों के बाद शंकर लौटा तो भावना रसोई में डिब्बे उलट पलट कर रही थी। शंकर को देखते ही भावना अंदर गई और लौटकर 100 का नोट शंकर को थमाते हुए बोली, जल्दी से बाजार जाकर आटा, चावल, दाल, सब्जी और गैस सिलेंडर लेकर आओ। पर ये सब जल्दी जाओ ना, बाबा को कुछ खाने को तो दूं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। शंकर कुछ पल नोट देखता रहा, फिर चुपचाप बाजार चला गया। भावना की नौकरी ने मानो आंगन में चांदी बरसा दी। माँ, मालती सभी खुश थे। फिर भी माँ कहने लगी, कैसा कलयुग आ गया है, बेटे के होते हुए बहू कमाने बाहर निकली है। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आखिर माँ बाप लड़कियों को इसीलिए तो पढ़ाते हैं ताकि आड़े वक्त काम आए। फिर औरतें तो इस वक्त अपना एक खास मुकाम बना बैठी हैं। आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए माँ जी। फिर बेटे बेटियों में अंतर ही कहाँ है? बिल्कुल ठीक कहती है, बहू बेटे बेटी में अब अंतर ही कहाँ रह गया है। सो ऐसी छोटी बात मत किया कर शंकर की माँ। इस पर बाबूजी ने अपनी दलील पेश की। उसी रात शंकर ने कहा, तुम भी क्या सोचती होगी कि पति ना के बराबर है, जिसके होते तुम काम पर जा रही हो। आखिर आप सब ऐसी बातें करके मुझे इतना छोटा क्यों महसूस करा रहे हो? फिर ये सब मैं अपने परिवार के लिए ही तो कर पा रही हूं ना। अब आपकी नौकरी लगेगी तो कुछ ना कुछ बचा कर भी रखेंगे। मालती के हाथ भी तो पीले करने हैं ना। हाँ भावना, दिन ब दिन बोझ बढ़ते ही जा रहे हैं, कहकर शंकर ने आंखें मूंद ली। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बच्चों की मांग बढ़ती गई। शंकर नौकरी के लिए अलग से परेशान था, लेकिन अब और इंतजार ना करना पड़ा। शंकर को एक कार ड्राइवर की नौकरी मिल गई। नई यूनिफॉर्म में शाम को जब घर लौटा तो सभी के चेहरे खिल उठे। लेकिन ये खुशी भी अधिक दिन न रही। 20-25 दिन के बाद वो पुराने कपड़ों में वापस लौट आया। भावना ने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ होगा। इससे पहले कि शंकर कुछ कहता, भावना ने उसे चुप रहने का संकेत किया। बहाने से वो उसे अंदर ले गई और शंकर को आवाज दी। शंकर ने अंदर जाकर भावना के आगे सर झुका लिया। नौकरी छोड़ आए ना? हाँ। क्यों? 2 नंबर में धंधा करने वाले हैं, गाड़ी में ही सामान इधर उधर पहुंचाना पड़ता है। कह रहे हैं कि पुलिस में उनकी अच्छी पहुंच है, कोई खतरा नहीं है। पर मैं, शंकर ने आंखें झुका ली, पर भावना उसके मन को समझती रही। घबराओ नहीं, नेक आदमी की परीक्षा ऐसे ही होती है, पर अभी आप किसी को कुछ न बताना, मैं सब ठीक कर दूंगी। शंकर में इतना साहस न था कि वो बाहर जाए, पर वो वहीं चारपाई पर लेट गया। भावना की सिसकियां सुन रहा था। सचमुच कितनी सहती है भावना, सोचकर शंकर की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह शंकर चादर लपेटे लेटा रहा। भावना तैयार हो रही थी कि पूजा पाठ से निवृत्त होकर मां भीतर आई है और शंकर को पड़े देखकर बोली, क्या हुआ तुझे? सूरज चढ़ गया है, काम पर जाने का इरादा नहीं है क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है मां। कमबख्त, बहाने बनाता है। अरे सीधा क्यों नहीं कहता कि काम की आदत ही नहीं रही? बाबा बरामदे से ही चिल्लाने लगे। बाबा, इनकी तबीयत सचमुच ही ठीक नहीं है, सारी रात सो भी न पाए। भावना ने कहा तो वे चुप हो गए। शंकर ने कृतज्ञता से भावना की ओर देखा तो वो बोली, कहीं और जाकर काम जरूर देखो, रोज रोज बहाने तो ना चलेंगे ना। जैसा जमाना चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा बहुत समझौता तो करना ही पड़ेगा। ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है, पर जग की रीत जो हो उसे निभाना सीखो। और अगर कोई मुसीबत आ गई तो अजीब रीत है। छोटी नौकरी नहीं मिली क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, बड़ी नौकरी नहीं मिलती क्योंकि सिफारिश नहीं है।
अब भावना चुप थी। शंकर ठीक ही कह रहा था। बाहर निकलकर जो वो झेलता है वही जानता है। उस दिन शंकर के भाग्य ने उसका साथ दिया। अचानक अभिलाष, उसके बचपन का दोस्त, उसे मिला तो शंकर की व्यथा सुनकर उसने एक ऑफिस में चपरासी की नौकरी की पेशकश की। शंकर ने कहा, कुछ भी मिल जाए यार, हो ईमानदारी का काम। जहां भी नौकरी करता हूं वहीं हेरा फेरी होती है। भाई अब तुम थोड़ा एडजस्ट करना तो सीखो। जो हाल तुम्हारा है उस हिसाब से तो तुम कहीं भी नहीं टिक पाओगे। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सिर्फ खिलाड़ी। जो रोल मिलता है उसे निभाना सीखो। तुम ठीक कहते हो, तुम कहीं भी काम ले दो, मैं करूंगा। इसकी चिंता तुम मत करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। शाम को जब शंकर घर लौटा तो उसके बदन पर नई यूनिफॉर्म थी। मालती हंसते हुए बोली, भैया ये क्या नौकरी बदल दी? मालती का स्वर सुनकर बाबा ने अपना चश्मा ठीक किया और व्यंग्यात्मक शैली में बोले, वाह बेटा, आखिर लायक ही निकला, क्या तरक्की पाई है। शंकर का जैसे गला सूख गया हो, वो चुपचाप अंदर चला गया। पर बाबा की आवाज अभी भी उसके कानों में पर्दे फाड़ रही थी। भावना ने शंकर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत, बाबा भी दुखी हैं। क्या दुख है इन्हें? जैसे तैसे इन्हें जेल ही तो रहा हूं। वो अपने जमाने की दलीलें दे देकर ताने मारते हैं। जरा बाहर चलकर देखें, ये जिस राम राज्य की दुहाई देते थकते नहीं, उस राम राज्य की हालत क्या है। देखिए बाहर जाकर, देखता हूं कौन झेलता है इन्हें। अब इन्हें नौकरी की तलाश में जाना पड़ता ना तो पता चलता इन्हें। बाबा चुप हो गए थे। भावना ने शंकर को शांत कर दिया। हर माह शंकर और भावना की कुल मिलाकर 4,000 रुपए आमदनी होती थी। खर्चे बढ़ते चले गए। मालती ने इंटर पास करने के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया था। उसकी और बच्चों की फीसें मिलाकर 1,000 रुपए अलग निकल जाती। सर्दी का मौसम आ गया। बाबा का बूढ़ा शरीर सर्दी सहन न कर पाया। रोग बढ़ता गया, दवाइयां आती गई, लेकिन बूढ़े बाबा ने अधिक दिन चारपाई न छोड़ी। बूढ़ी मां एक निर्जीव बुद्ध की तरह दिन भर बरामदे में पड़ी रहती और रात को कुछ बड़बड़ाती रहती। भावना और शंकर रात को दीपक तले बैठकर अपने भविष्य के बारे में विचार करते। मालती के बारे में अक्सर सोचते। मालती सयानी हो गई थी। हाँ, सोचता हूं कल मैनेजर साहब से कहूं तरक्की करते, जितना बढ़ेगा पीछे डालते जाएंगे, मालती के ब्याह के काम में आएगा। हाँ, कल साहब से कहना, शायद मान ही जाए। भावना ने पैर दबाते दबाते कहा। मालती भी अब भैया भाभी के कष्टों को समझने लगी थी और उसने भी ट्यूशन लेनी शुरू कर दी थी। अब वो अपना खर्चा खुद निकाल रही थी। मालती की इस भावना को देखकर भाभी कभी कभी उसे रोकती, लेकिन भीतर में वो बहुत खुश होती थी। उसका प्यार मालती के लिए बढ़ता ही जा रहा था। अभी सुख के दिन आए ही थे कि अचानक एक दिन हंगामा हो गया। शंकर पुलिस की हिरासत में भावना के सामने खड़ा था। ये क्या हो गया? भावना चिल्लाई। भावना, इस ईमानदारी का फल है। ये देख कैसी हैं ये जंजीरें जो सत्य को बांधने में हिचकिचाती नहीं। आखिर हुआ क्या है? भावना ने रोते हुए पूछा। मैंने एक अबला की आबरू बचाई है, लेकिन मैं खुद फंस गया हूं। मैनेजर ने मुझे फंसा दिया। तो क्या इस लड़की ने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया? वो भी मेरे विरुद्ध हो गई भावना। उसको रुपए चाहिए थे जो मैनेजर ने उसे दे दिए। मैनेजर भला व्यक्ति है ना। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? भावना सिर थाम कर बैठ गई। घबरा मत भावना, जेल से छूटते ही सब ठीक हो जाएगा। अभिलाष ने सत्य कहा था। दुनिया एक रंगमंच है और हम सब खिलाड़ी। और मैं लौटते ही नया रोल अदा करूंगा। फिर हम भूख से नहीं मरेंगे।